नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेट यानी कि सारणिक की पहली प्रश्नावली को आज हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और इतने कम समय में और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, ठीक ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ आपसे फिर बताना चाह रहा हूँ कि बोर्ड पर जगह कम है, इसलिए हम क्वेश्चन को लिखते नहीं हैं। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ते हैं और स्क्रीन पर भी आपको दिखता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें है कि 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया गया है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू निकालनी, ठीक ना। तो पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 2 है, 4 है, -5 है, -1 है, ठीक ना। हम ये निकालना है। हम आपको बताए हैं जब हमारा सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी, ठीक ना, जब सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी, ठीक ना, हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं कि जो इसके मुख्य विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 मिल जाएगा, माइनस। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म रहते हैं उनके बीच में हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। पद जो रहता है उसके बीच में हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 5 चौका 20, ठीक ना, 20 हो गया ये। अब ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक ना। बराबर में अब 2 में से हम 20 को घटाएंगे तो -18 क्या मिल जाएगा, -18, जो कि हो जाएगा यही आंसर, ठीक ना, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना। तो पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। और इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉस थीटा, उसके बाद दिया गया माइनस साइन थीटा, फिर दिया गया है साइन थीटा, फिर दिया गया है कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको पता है ये सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की है। जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। तो सामने सामने का हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले में किया है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा का गुणा हम कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का चिन्ह लगाते हैं हमें, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। जो इसका आंसर होगा वो होगा 1। क्लियर है ना। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। समझ में आई बात ना। देखिए बहुत ही आसान है, ये सब आसान है। अगर आप लोग हमारे लेक्चर को अटेंड करेंगे, ठीक ना, जितने भी आप लेक्चर अटेंड करेंगे और आपके लिए आसानी ही हो जाएगी, ठीक ना। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन खत्म। किसी को कोई डाउट है किसी भी प्रकार का पहले और दूसरे क्वेश्चन में है, नहीं है तो बढ़िया है, ठीक ना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a बराबर 2 और यदि a बराबर 1 2 4 2 तो दिखाइए मॉड 2a इक्वल 4 मॉड a दिया गया है। क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू में दिया गया है 1 2, उसके बाद क्या दिया गया 4 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ये दिया गया, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, मॉड 2a इज इक्वल टू उसके बाद क्या है 4 मॉड a। हमें इस चीज को फाइंड करना है, ठीक ना, हमें इसी चीज को फाइंड करना है। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। हम आपको बताए हैं मैट्रिक्स में हम आपको बताए हैं जब भी हमारे पास मैट्रिक्स के साथ कोई अंक जुड़ा रहता है, अदिश यानी कि स्केलर हमारे पास नंबर आ जाता है, हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिएगा ये अंदर है, ठीक है। जब अंदर का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, फिर हम करेंगे 1 2
4 2। ठीक है, हमें इन दोनों को बराबर साबित करना है। ठीक है, क्या करना है, बराबर साबित करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 1 का 2। फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 दूना, सॉरी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 मिल जाएगा। फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूना 8, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे। ठीक है, ये हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ना, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपस में इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी विकर्ण होते हैं सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 मिल जाएगा, माइनस 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौका 32, कितना मिल जाएगा, 8 चौका कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। ठीक ना, हाँ ठीक है, 8 चौका 32। 1 सेकंड, यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है। ये क्या, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक ना, हाँ 4 रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ से सही हुआ, अब सही हुआ। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 मिल जाएगा, माइनस अगर 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 32 मिल जाएगा। ठीक ना, अब क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से हम 32 को घटाएंगे तो माइनस 24 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस 24 मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आया है, ये आया है मॉड 2a। क्या, मॉड 2a आया है, कितना है, माइनस 24 दिया गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि 4 फिर मॉड a, यही प्रूफ करना है ना। तो आइए हम लोग इसको भी प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया गया है हम इसी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसी का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम आपको बोले हैं कि मॉड a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेट a। ठीक ना, ये होता है, ये सभी होते हैं। तो a इज इक्वल टू मॉड a होगा। क्या होगा, a इज इक्वल टू मॉड a होगा। हम आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसका हम विकर्ण का मल्टीप्लाई करते हैं। जब विकर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा, माइनस 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 8 मिल जाएगा। कितना, 8 मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, ये माइनस 6 मिल जाएगा। कितना, माइनस 6। मॉड ए क्या मिल गया, माइनस 6 मिल गया। अब मॉड ए के बाहर क्या दिया गया, 4 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। कितना, 6 चौका 24 बराबर माइनस 24। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, ये जो हम निकाले हैं ये निकाले हैं 4 फिर मॉड ए। 4 मॉड ए इज इक्वल टू कितना में माइनस 24 मिला है, और मॉड 2a बराबर कितना मिला है, माइनस 24 ये भी मिला है। कहने का मतलब ये है ये दोनों प्रकार से बराबर है। ठीक ना, ये क्या है, दोनों प्रकार से ये बराबर है। समझ में आई बात ना, बहुत ही आसान है। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको। बात देखिए, हम क्या करते हैं, अगर मॉड अंदर रहेगा, मॉड के अंदर हमारे पास कोई अगर अदिश दिया गया, स्केलर दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। अगर मॉड के बाहर कोई संख्या दी गई है, हम क्या करते हैं, पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आता है और जो स्केलर बाहर रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 बाहर है ना, हम क्या करते हैं, मॉड का जो वैल्यू आती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं बाहर वाले से। समझ में आई बात ना, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हम आपको करके बताए हैं। किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है भाई। समझ में आए तभी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, मैं तो कहता हूँ अगर समझ में आए तभी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मत करिएगा, सीधी बात है। ठीक ना, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक ना, चौथा क्वेश्चन भाई देखिए कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। यदि a बराबर दिया गया है, हमारे पास है a क्या दिया गया है, 1 0 फिर 1 दिया गया है, फिर 0 1 2 दिया गया है, फिर 0 0 4 दिया गया है। ठीक ना, ये दिया गया है। तो इसमें बोला हमें है कि दिखाइए मॉड 3a इज इक्वल टू 27 मॉड a। भाई अब आप ये कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, जरा एक बार आप लोग फटाफट करके दिखाइएगा। आप बताइए हमें कि इसका आंसर क्या होगा, आप हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है उसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक ना, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या में गुणा करेंगे। ठीक ना, किसमें, हम लिखेंगे मॉड 3a
इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 0 1 0 1 2 फिर 0 0 4, ठीक ना। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा 3, फिर 3 का गुणा 0 में करेंगे, 3 का गुणा 0 में करने पर क्या मिलता है आप हमें बताइएगा। अगर हम लोग मान के चलिए 3 का गुणा 0 में कर रहे हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हाँ फटाफट बताइए। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी भाई, हाँ नहीं पता है, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है, 0, ठीक ना। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 3 ही मिलेगा हमें, हमारे हिसाब से 3 ही मिलना चाहिए। आप बताइएगा कि ये क्या 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप लोग बता ले जाते कि 3 मिलेगा कि 0 मिलेगा, आप हमें बताइए। फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, ठीक ना। 3 का गुणा 0 0 मिलेगा भाई, 3 का गुणा 3 गुणे 0 बराबर 0, ठीक ना। 0 0 ये भी 0, 3 6 3 दूना 6 0 0 4, ठीक ना। अब ये मिल गया है। अब हम आपस में क्या करेंगे, हम लेंगे इसको, लेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास ये आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। 3 चौका 12 फिर 6, 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, ठीक ना। हम ऐसे 3 को ऐसे लेकर रख सकते हैं। ये कौन से ऑर्डर है, ये 3 गुणे 3 की, ठीक ना। तो आपको फॉर्मूला हम बताए हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है कि A1, ठीक ना, A1, फिर हम आपको बताए हैं कि ये क्या है B2 माइनस, ठीक ना, B2 माइनस C3, यही है ना, C3 है ना, ये हो जाएगा। फिर प्लस में, सॉरी माइनस में B1 माइनस B1, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा तो उसके बाद ये खत्म, फिर ये खत्म, सॉरी ये खत्म, ये खत्म, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद है A2 माइनस ये खत्म और ये खत्म, फिर क्या बचेगा C3, ठीक ना। फिर प्लस C1, ठीक ना, ये खत्म ये खत्म, तो क्या बचेगा A2 माइनस B2। ऐसे ऐसे 1 सेकंड 1 सेकंड, क्वेश्चन 1 सेकंड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 1 सेकंड 1 सेकंड, आप लोग रुकिए रुकिए, ऐसे बनेगा A1, ठीक ना, ये खत्म ये खत्म, उसके बाद क्या मिलेगा, ये क्या है B2 C3 माइनस उसके बाद B3 C2, ऐसे मिलेगा। अब मिलेगा माइनस B1, उसके बाद ये मिलेगा और ये जाएगा, ये और ये गया तो क्या बचा हमारे पास A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक ना, प्लस में फिर हम इसको लेंगे, फिर ये जाएगा तो C1, ठीक ना, उसके बाद ये जाएगा, फिर क्या बचेगा A2 B1, सॉरी B3 माइनस A3 B2, ये फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग इस फॉर्मूले पर रख के सभी का मल्टीप्लाई करके लास्ट में उसका आंसर आप लोग ला सकते हैं, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है। उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे फॉर्मूले को हल कर पाए, ठीक ना। उम्मीद तो यही कि आप सभी लोग ऐसे फॉर्मूले को हल करके आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। दिया है यदि A बराबर, 5वां क्वेश्चन, यदि A बराबर दिया गया है 1 1 2 1 1 2, ठीक ना, 1 1 2, फिर दिया गया 2 1 3, फिर दिया गया है 5 4 और 9 दिया गया है। तो बताइए कि मॉड A ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, मॉड A निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मॉड A निकालना है तो मॉड A के लिए भी फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, ठीक ना। फॉर्मूला क्या लगेगा, हम आपको बोले हैं फॉर्मूला क्या होता है, A1 होता है A1, फिर A1 B2 C3 माइनस उसके बाद B3 C2, ये लगता है प्लस का, सॉरी माइनस का B1 उसके बाद B1 ये, उसके बाद A2, फिर A2 ये A2 C3, क्या है
ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक ना, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये बनेगा C3 माइनस A3 C2, ठीक ना। उसके बाद प्लस C1 ऐसे लेंगे C1, उसके बाद ये जाएगा, फिर A2 B3 माइनस A3 B2, ये फॉर्मूला है। अब लोग आप फॉर्मूले के आधार पर सेट कर सकते हैं। भाई जरा एक बार फॉर्मूले के आधार पर आप सभी लोग सेट करिए, तो फटाफट सेट करिए। किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की अगर हो तो वह हमें बता सकता है, ठीक ना। किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो वो हमें बता सकता है। भाई बताइए ना, नहीं है आगे बढ़े। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए B2 क्या हमारा है, B2 ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, A1 को ले लेते हैं, यानी कि 1 हो गया। B2 ये है, B2 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे तो 9 मिलेगा B2 का, यानी कि 1 का गुणा 9 में करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। फिर माइनस, फिर हमारे पास B3 यानी क्या दिया गया है, ये दिया गया है C2, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस B2 इसको लेंगे यानी कि 1। उसके बाद क्या है A2 C3, फिर A2 और C3 में करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस फिर A3 C2, A3 ये है, C2 ये है, ठीक ना। तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 हो गया। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, ठीक ना, प्लस लगाएंगे C1 क्या दिया गया, 2 दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे A2 और B3 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का फिर 5 और 1 यानी कि 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अब एक का देखिए, हम 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का गुणा हम दोनों में करेंगे तो वही मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9 में से 12 को घटाएंगे, अगर 9 में से हम 12 को घटाते हैं तो माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 3। फिर ये माइनस इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये भी आ जाएगा, ठीक है, माइनस। उसके बाद 18 में से 15 को घटाएंगे हम 3 मिलेगा, फिर प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा, और इसमें से ये भी घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा, माइनस का 3, ठीक ना। तो बराबर कितना मिल जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 3 माइनस माइनस ये प्लस 3 3 का 9, ठीक ना, 3 3 6 यानी कि माइनस 6। उसके बाद 3 दूना ये 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6, ठीक ना, माइनस का 6 बराबर माइनस का 12, क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, तो माइनस का 12 होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि कहीं पर हो सकता है दिक्कत है तो आप फटाक से बताइए, तुरंत बताइएगा कहीं पर दिक्कत है, कहीं पर दिक्कत है, आप लोग फटाक से बताइए कहीं पर दिक्कत है, हैं? माइनस का 12 होगा, हाँ बिल्कुल गलत, मैं जान रहा था कि आप लोग गलत बोलेंगे क्योंकि ये गलत है ही, ठीक ना। ऐसे होता है, घटाएंगे तो माइनस का 3, ये माइनस का तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक ना, घटाएंगे ये प्लस का 2, अब ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, -3 और ये -3 बराबर -6, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 0, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना, बराबर का 0 हो जाएगा। अब आप लोग गड़बड़ा जाते हैं भाई, आप लोग क्या करते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं कि सर जो बता रहे हैं वही होता है। देखिए अगर आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा, ठीक ना, कोई भी हो आपको बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा भी यूज नहीं करेंगे तो। क्लियर है ना, ऐसे इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन शायद हमारा खत्म हो गया होगा, ठीक है, 5वां क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 करके 4 सारणी दिया, 4 डिटरमिनेंट है, इसको हल करना है। शायद 5वें की तरह के ये भी दिया गया है और कुछ नहीं है, ठीक ना। फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे, फॉर्मूला आप जैसे रख देंगे बस उसी प्रकार से आपका मान निकलता चला जाएगा, ठीक ना, कर पाएंगे शायद। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यक्स के मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यक्स का मान हमें निकालना है। तो पहला दिया गया, 7वें का पहला क्या दिया गया है, 2 4 उसके बाद 5 1 इज इक्वल टू में क्या दिया गया है
2x4 उसके बाद 6 फिर x दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, x दिया गया है। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक ना। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2, उसके बाद फिर माइनस 5 चौका 20, कितना 5 चौका 20 बराबर -18 आ गया, ठीक ना। अब ये क्या है, अब ये क्या है, इसका करेंगे हम, ये बराबर में आएगा 2x का 2 में करेंगे 2x² मिल जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस 6 चौका 24, कितना 6 चौका 24 बराबर में क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको इस टाइप से करेंगे, ये दोनों मिल गया ना, अगर हम इन दोनों को बराबर में करेंगे तो ये -18 आ गया, ये भी है कि नहीं है। अगर इसको हम करेंगे तो -18 आ गया है। तो अब बराबर में अगर हम लेंगे तो 2x² उसके बाद इक्वल -18 प्लस 24, तो क्या होगा, घटेगा। जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, घटेगा तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक ना, 6 मिल गया ये। अब जब ये 6 मिल गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² = 6/2 बराबर कितना मिल जाएगा, 3। क्या मिल गया, 3 मिल गया है, ठीक है ना, 3 मिल गया। अब ये x² तो x = +-3, क्या मिल जाएगा, +-3, ये हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक ना, ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए इसके लिए एक नियम क्या होता है, अगर देखिए जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मान आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, हम उसको इसके बराबर में रख देंगे, जैसा कि हमने इसके बराबर में कर दिया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का हमारा समीकरण बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर देंगे। जैसे ही हम इस समीकरण को हल करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक ना, समझ में आई बात आपको। ये तो हमारा रहा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन का पहला वाला है, ठीक ना, 7वें क्वेश्चन का पहला वाला हमारा दिया गया है। कुछ इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ठीक ना, 7वें का दूसरा क्वेश्चन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना, जैसा कि हम आपको करके बताए हैं। कर पाएंगे आप लोग। अगर भाई देखिए, हम आपको जितने भी क्वेश्चन दिए करने के लिए होमवर्क के रूप में, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक ना, ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और इस प्रश्नावली का लास्ट वाला है ये, ठीक ना। टोटल इस प्रश्नावली में 8 क्वेश्चन ही दिए गए थे। क्या दिया गया, 8वां क्वेश्चन है, यदि दिया गया है 8वां क्वेश्चन, यदि x2 उसके बाद दिया गया है 18 फिर x दिया गया है, ठीक ना, ये दिया गया इस टाइप से। इसके बाद बराबर में क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, 2 दिया गया है, 18 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है तो x बराबर, इसमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ पे आपको देख रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 6, ठीक ना, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है +-6, थर्ड ऑप्शन दिया गया है -6 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 0। हमें ये बताना है कि x जो है किसके बराबर में है, ठीक है, क्या है यहाँ पे जो x है वो किसके बराबर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, x का करेंगे x में तो x² हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद -18 का गुणा हम करेंगे 2 में तो 18 दूना 36, कितना 36। अब ये बराबर करेंगे, अब इसमें करेंगे, 6 का करेंगे 6 में 6 के 36, ठीक है। फिर -18 का करेंगे 6 में तो 36, ये भी 36 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 36 आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम ये कर सकते हैं कि x² - 36 यानी कि 36। अब 36 में से 36 को घटाएंगे 0 मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, या में नहीं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, बराबर में x² = +36। अगर ये इधर माइनस से दे जाएगा तो +36 हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो x = 6 के 36 यानी +-6 आ जाएगा। क्या मिलेगा, +-6। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्लस माइनस का ये 6 मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ
आप सभी लोग इस प्रश्नावली को बढ़िया तरीके से समझ पाए हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक ना। इस प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन थे सब के सब खत्म हो गए हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।